जैसे देखिएगा अभी शिव चर्चा में ओम नमः शिवाय का जब मंत्र देता है, कहते हैं भगवान शंकर का ध्यान कीजिएगा। कोई बताइए ठीक ठीक भगवान शंकर का रूप देखे हैं कैसा होगा? भगवान शंकर का असली रूप कैसा है कोई ठीक ठीक बता सकते हैं? क्योंकि आज से अरबों वर्ष पहले भगवान शंकर का उत्पत्ति हुआ है और कहते हैं कि अलग अलग युग में अलग अलग मानव शरीर की आकृति हुई है। सतयुग में 5.5, त्रेता युग में 14, द्वापर में 7, कल युग में आपके 3.5 हाथ हुआ है। कहता भट युग में आएंगे तो कहता है 1.5 बित्ता का आकृति। अब भगवान शंकर की उत्पत्ति कब? सतयुग से हुआ है ना, तो 5.5 हाथ की जब आकृति होगी, अभी 5.5 हाथ का आदमी घूम जाए तो क्या कहिएगा? राक्षस कहिएगा या मानव कहिएगा? तो उस वक्त अगर यदि वो तपस्या किए होंगे तो वही 5.5 हाथ की आकृति में किए होंगे अपने शरीर के मुताबिक। अगर आज कोई गुरु महाराज तपस्वी हैं तो 3.5 हाथ के रूप में, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मानव के रूप में थे। उस वक्त 5.5 हाथ। अब पूजा हम लोग किसका करते हैं? कैलेंडर का। कैलेंडर में किसकी पूजा होती है? किसी कलाकार का, किसी हीरो का, किसी हीरोइन का, या कोई बच्चा अच्छा सा रूप हो उसको मुकुट सब कुछ पहना उना के, गला में सांप, हाथ में डमरू, एक हाथ में तिलछुल, जटा उसको पहना के बहुरूपिया का रूप बना के और उसके बाद उसकी तस्वीर लगाती है, उसी को हम पूजा करते हैं। किसका पूजा करते हैं? सच बताइएगा। इसके अलावा और किसी का पूजा होता है? या टीवी में जो अच्छा कलाकार है उसकी पूजा होती है, लेकिन असली स्वरूप का पूजा नहीं कर पाते हैं। जब चित्र ही झूठा हो तो उसका चिंतन आप कितना ही शाश्वत सत्य के रूप में मान लीजिए तो वह छवि आपको किसकी आएगी? झूठा ही छवि ना आएगा, क्योंकि आपकी शक्ति 22 हाथ तक सोचने की प्रवृत्ति ही नहीं है। बुद्धि हमारी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। जब पहुंच नहीं सकता है तो 5.5 हाथ का भगवान शंकर का कल्पना कर पाइएगा? तो कहता है जैसे मन में आप माया को समझकर, कैलेंडर को समझकर आप छवि का ध्यान करते हैं, झूठा रूप, झूठा प्रतिमा का, वही झूठा प्रतिमा आपके सामने आता है। जब झूठा प्रतिमा आएगा तो उससे आपको कितनी शक्ति मिलेगी, कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितना आपको अंदर में भक्ति निष्ठा बढ़ेगा। एक तरह का स्वप्न की तरह वो छवि हुआ। जैसे स्वप्न में किसी चीज का छवि देख लेते हैं, कभी झूठा भी, कभी कोई मरने के बाद भी उसका रूप देख लेते हैं, या कोई चीज नहीं देखे फिर भी देख लिए हैं उसको, कभी अमेरिका में घुसने लगता है, कोई जापान में सपनों में देखने लगता है। ऐसे ही किसी का छवि अगर यदि दर्शन होता है, किसी अन्य रूप का आप देखते हैं तो कहता हुआ शाश्वत सत्य रूप का दर्शन नहीं, बल्कि किसी कलाकार का ही छवि। क्योंकि मन जैसे जो जो आप चिंतन करते हैं स्वप्न की प्रवृत्ति वैसे ही आती है, वैसे ही काल्पनिक दृष्टि आपके सामने होने लगता है। लेकिन कोई गुरु महाराज का छवि देखकर अगर यदि उसका ध्यान करे, जप करे, तो क्या अगर इस रूप को आप आंख बंद में अगर देखेंगे तो आप खुश होंगे या नहीं होंगे? बताइए। तस्वीर को भी अगर आंख अंधकार में कोई रूप का, जैसे गुरु महाराज का कई रूप है, कहीं आशीर्वाद दिए हुए देखें, या कहीं कुर्सी बैठ के देखें, कहीं गुरु महाराज का हंसता हुआ चेहरा आधा दिखाई दिखता है ना, कहीं व्हील चेयर पे गुरु महाराज है, कभी ऐसे, कभी तकिए पे लेटा हुआ। कोई एक भी रूप का अगर आंख बंद में अंधकार में अगर वह छवि आने लगती है, छवि सामने में वो टिकने लगता है, तो आप मानिएगा ना कि जिनका स्मरण कर रहे हैं वो मेरे सामने शाश्वत सत्य हो रहा है, विश्वास हो रहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति जग रही है, जिसको मैं पुकार रहा हूँ उसका रूप सामने प्रकट हो रहा है। या कभी कभी ध्यान में गुरु महाराज का असली भी रूप दिखाई देता है, प्रतिमा का तो दूर की बात है। जिसने देखा है वो चलते हुए गुरु महाराज को भी देखा है ध्यान में।